देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए भारत में राजनीतिक दलों के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं। कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं? 3 प्रकार की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो 3 प्रकार की पार्टियों को क्या दिया है? राजनीतिक रूप से मान्यता दी है। पहली पार्टियां होती हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसे नेशनल पार्टी कहते हैं। दूसरी राज्य स्तर की राजनीतिक दल, जिन्हें स्टेट पार्टियां कहती हैं। और तीसरी जो है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिन्हें RUPPS कहा जाता है। और इन्हीं में से कितनी पार्टियों को हटाया जा रहा है? 345 को हटाया जा रहा है। ये कितनी है? 1128 या इससे ज्यादा हैं, उनमें से इतने को हटाया जा रहा है। तो 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं। नेशनल पार्टीज होती हैं जो वर्तमान में 6 हैं। राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं जो वर्तमान में 50 से ज्यादा हैं, और ये 1100 से ज्यादा हैं। तीसरी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और इन्हीं में से सूची में से इन्हीं दलों को हटाया जा रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। जो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं उन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जो राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं उन्हें राज्य स्तर के चुनाव आयोग या चुनाव दल कहा जाता है। और तीसरे होते हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब हम एक एक करके राष्ट्रीय पार्टी के बारे में, राज्य स्तर की पार्टी के बारे में और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बारे में जान लेते हैं। बनते कैसे हैं, इनकी संख्या कितनी है ना, कौन कौन सी शर्तें फॉलो करते हैं ये। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसे आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं या राष्ट्रीय पार्टियां कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और इनको मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे कोई बोले राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है या गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी है, ये कौन घोषित करता है? ये शर्तें कौन तय करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। अगर किसी दल को एक शर्त पूरी करनी, कितनी शर्त पूरी करनी है? एक शर्त। इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर ले तो उसे भारत का चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देगा। पहला, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें या 3 या उससे अधिक राज्यों में। देखो 11 सीटें जीतना है, मतलब लोकसभा की टोटल सीटों की 2% सीटें जीतना है 3 या उससे अधिक राज्यों में। मतलब कि 11 सीट अगर एक राज्य में जीत गए, 2% सीटें एक राज्य में जीत गए, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौका नहीं मिलेगा। 3 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में अगर 2% लोकसभा की सीटें जीत ली, जिनकी संख्या लगभग 11 होती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाएगा। या तो एक शर्त ये पूरी कर दें, या 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए। मतलब कि 4 राज्यों में अगर राज्य पार्टी बन गए तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनाव में 6% से अधिक वोट शेयर या कम से कम 4 लोकसभा सीटें। देखो 4 राज्य में या तो 6% वोट ले लो या 4 राज्यों में 4 लोकसभा की सीट ले लो। दोनों ले लोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? जो है नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। तो ये शर्त जो पूरा कर देता कोई एक, तीनों शर्त पूरे नहीं करना है, याद रखना एक शर्त कोई पूरी करना है। या तो लोकसभा सीटों का 2% 3 राज्यों में ले लो, या 4 राज्यों में राज्य पार्टी बन जाओ, या 4 राज्यों में 6% वोट ले लो और लोकसभा की 4 सीटें ले लो। कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो तो नेशनल पार्टी बन जाएंगी। और नेशनल पार्टी वर्तमान में कितनी है? 6 नेशनल पार्टी हैं वर्तमान में। 6 नेशनल पार्टी, पहली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NNP, ये पूर्वोत्तर मेघालय से जुड़ती है, और आम आदमी पार्टी। ये टोटल 6 पार्टियां हैं। बीजेपी, कांग्रेस, BSP, CPIM, NNP और आम आदमी पार्टी, ये टोटल 6 पार्टी जो है नेशनल पार्टी हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई,
कांग्रेस की 1885 में, बीएसपी की 1984 में, सीपीआईएम की 1964 में, एनएनपी नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में। ठीक है। और अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, बीएसपी की मायावती और सीपीआईएम के महासचिव हैं एमए बेबी, एनएनपी के कॉनराड संगमा और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। तो टोटल ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर हम राज्य पार्टियों की बात करें तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, स्टेट पार्टियां जो हैं वो 50+ हैं वर्तमान में। और इनके लिए कौन कौन सी शर्तें? कोई एक शर्त पूरी करना है, एक ही शर्त पूरी करना है, विधानसभा या लोकसभा चुनावों में 6% वोट हासिल कर ले, कम से कम 2 सीटें। 6% वोट चाहिए और कम से कम 2 सीटें चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी ने अगर पंजाब में चुनाव लड़ा और उसने क्या कर लिया, वहां पे 6% वोट भी ले लिया और कम से कम 2 सीटें भी ले ली, तो वो राज्य पार्टी बन गई। दिल्ली में भी उसके पास ऐसे था, ऐसे ही जाके उसने गुजरात में कर लिया। तो जैसे वो 3 राज्यों में राज्य पार्टी बनी और लोकसभा सीटें भी जीत ली उसने, तो उसके पास क्राइटेरिया हो गया, तो उसको नेशनल पार्टी बना दिया। तो राज्य पार्टी बनने के लिए फिर विधानसभा में कम से कम 3% सीटें और या 3 सीटें जो भी अधिक हो, मतलब कि विधानसभा में अगर 3% सीटें, 3% वोट या 3% सीटें जो भी अधिक हों, वो अगर मिल गई तो राज्य पार्टी बन सकते हैं। एक राज्य में लोकसभा की 1 सीट जीतना और 6%, 1 सीट जीत लो लोकसभा की और 6% वोट प्राप्त कर लो, को राज्य पार्टी बना दिया जाएगा। और 4 राज्यों में राज्य पार्टी बन जाओगे तो फिर नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये यहां पे जैसे शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, बीजू जनता दल है, नवनिर्णय सेना, टीडीपी है, अकाली दल है, ये जितने भी आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, एएमआईएम, डीएमके, एआईडीएमके, समाजवादी पार्टी है ना, आरजेडी, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये राज्य पार्टियां हैं, ये मुख्य रूप से राज्यों से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कौन सी पार्टियां। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, RUPPS। इनकी परिभाषा, ऐसे दल जो निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत होते हैं लेकिन किसी राज्य या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त नहीं होती। ना ये नेशनल पार्टी है ना ये स्टेट पार्टी है, लेकिन फिर भी रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिनकी संख्या 1100 से अधिक है। जिनमें से कितने को हटाया जा रहा है? 345 को हटाया जा रहा है। इन दलों को मान्यता तभी मिलती है जब वो चुनावी प्रदर्शन करें। इन दलों को स्थायी चुनाव चिन्ह नहीं मिलते हैं और इन्हें कुछ कानूनी और वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। पंजीकरण कराना जरूरी है, पंजीकरण कराने से बहुत सारे लाभ जो हैं वो मिलने लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।